इस प्रकार का क्रूर है कंस कि एक दिन अपने पिताजी को आसन से उतार करके बंदी गृह में डाल दिया और वहां गद्दी में अपने आप उस गद्दी को अपने पास रखा और महाराजा बन गया। अपने बस में मथुरा की गद्दी को कर दी। एक बार कंस को लगा कि मेरी जो है मेरा प्रचार जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि लोग मुझे ये सोचते हैं कि भाई ये बड़ा क्रूर है। तो कंस की दृष्टि पड़ी अपने चाचा देवक की बेटी पे, जिसका नाम था देवकी। अब उसने सोचा कि देवकी का विवाह किया जाए, तो किससे किया जाए? तो वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न कराने के लिए तैयार हुआ। बारात आई, वसुदेव जी बारात लेकर के आए, बारात लेकर के आए और देवकी के साथ विवाह संपन्न किया। अब विदाई की बारी आई, तो कंस ने सोचा कि आजकल हमारी छवि जो है कुछ धूमिल हो रही है, कुछ ऐसा काम किया जाए तो ये पब्लिक बैठी है, इस पब्लिक पे मेरा अच्छा असर जाए। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, और मन ही मन भावुक होने लग गया। और जैसे ही देवकी के लिए रथ तैयार किया, तो घोड़े चलाने वाले को कहा कि भाई मैं अपनी बहन की विदाई अपने हाथों से करूंगा, और रथ में बैठ करके घोड़े हाँकने के लिए तैयार हुआ। सारी जनता देख रही, वाह अरे हम तो अपने राजा को बड़े निर्दयी समझते हैं, और ये तो कच्चे नारियल की तरह है, बाहर से तो कठोर है लेकिन अंदर बड़े निर्दयी। सबके मन में प्रभाव डाल दिया है आज कंस ने, कि हम सोचते थे कि हमारा राजा जो है बड़ा निर्दयी है, इनका हृदय तो बड़ा कोमल है। देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं, पर देवताओं की धड़कन तेज होने लगे। ये देखो इसने जो है अपना प्रभाव जनता के ऊपर छोड़ दिया। अब इसका असली चेहरा सबके सामने लाना आवश्यक है। आकाशवाणी की जैसे ही रथ चलाने के लिए हुआ, रथ चलने के लिए हुआ, तो आकाशवाणी हुई कि अष्टात्म अष्टमो गर्भो हंतया बसे उदा। हे अवध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना भावुक हो रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। जो ये शब्द कंस को सुनाई दिए कि सारा प्रेम एक क्षण में ही गायब हो गया। तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे खींच करके, और कहते हैं कि भगनी हंत मारता खड़ग पानी कचे। सारी प्रजा ये देख रही थी ये अभी तो भाग हो रहा था, ये सचमुच ही दुष्ट है। एक मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई, और दुष्टों की प्रीति तो जो है पानी की लकीर की जैसी होती है।
पानी में लकीर बनती है तो बनने में देर नहीं लगती और बिगड़ने में भी देर नहीं लगती। ये दुष्टों की प्रवृत्ति है, कब ये रंग बदल दे इसका कोई भरोसा नहीं। वसुदेव जी सावधान हो, समझाने लग गए, बहुत समझाया। कंस कहता है वो तो जो तू समझा रहा है वो बात तो सही है, लेकिन ये मेरे काल को जन्म देगी, उसका क्या है, उसका क्या करूं। वसुदेव जी ने कहा कंस से, मृत्यु प्राणी की सगी बहन है महाराज, प्रत्येक प्राणी को मृत्यु अवश्य ही आती है और प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, कोई इसे टालना नहीं सकता है। अब विवेक से काम लिया वसुदेव ने, तुरंत कहा कि महाराज तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय है या भय लग रहा है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूँ कि पुत्रान समर्पयस्येषां यतस्ते भयमुत्थितम्। देवकी के जितने भी पुत्र होंगे वो तुम्हें देकर के सौंप दूंगा, तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। कंस ये बात जो है बहुत अच्छी है। कंस ने सोचा चलो ठीक कह रहे हैं बस, ये मेरी बहन भी है और बहन ही नहीं इसका मैंने विवाह भी किया है, छोड़ दिया जाए। कंस कहता है वसुदेव से भाई पुत्र जरूर दे देना। कारागार में दोनों को बंद कर दिया और कालांतर में देवकी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे। अब कंस के पास जैसे ही पहुंचे कंस ने कहा कि वाह 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 वसुदेव, अरे तुम तो जुबान के पक्के हो, आपने जो प्रण किया था उसके धनी हो, अपने वचन के बड़े धनी हो, वापस ले जाओ। अब जैसे ही कंस ने वसुदेव के पुत्र को वसुदेव से ही वापस भेजा, इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी वहां पहुंचे और कंस ने बड़ा स्वागत किया महाराज। स्वागत करके नारद जी ने एक कमल का फूल उसकी पुखरियां खोल करके और कंस के सामने रख दिया। अब कंस के सामने पंखुड़ियां रखी कमल की तो कहा अभी इसको गिनो, तो एक से लेकर के इधर से गिना तो 8 पे जाने के लिए 8 ही होगी, लेकिन फिर इधर से गिना तो जो पहली है वो 8 हो गई। कंस ने कहा हाँ गुरुदेव ये समझ में आ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए खतरा मोड़ नहीं लेना है। तुरंत वसुदेव को बुलाया। संत और मूर्ख दूसरे के फूंकने से ही बनते हैं। संत पे भी जब तक दूसरा फूंक नहीं मारेंगे तो बजेगा नहीं, और मूर्ख व्यक्ति को अगर आप किसी के उसमें चिढ़ा दो तो वो तुरंत चढ़ जाएगा। तो इसलिए तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और पुत्र को मार दिया।
इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्र की हत्या हुई। सप्तम गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को भुला करके देवी जी से कहा कि एक काम करो, संकर्षण का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। अब संकर्षण का आकर्षण किया रोहिणी के गर्भ में और कहा कि तुम यशोदा के यहाँ जाना पुत्री बन करके, और मैं वसुदेव के यहाँ आ रहा हूँ 8वां गर्भ बन करके। और जैसे ही मेरा प्राकट्य होगा तो यशोदा के यहाँ मुझे वसुदेव छोड़ने आएगा, तुमको लेने के लिए तुम लेकर के वह कंस के यहाँ आना आएगी। और जब कंस तुम्हें मारेगा तो तुम उससे हाथ छुड़ा करके भाग जाना। और तुम्हारी देख लेना क्या क्या